गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है नीड और नीड्स से रिलेटेड है। कल आपकी लाइव क्लास इसी टॉपिक पे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस के कारण वो क्लास सही से नहीं हो पाया था। तो आई थॉट कि मैं आपको एक वीडियो इस पे शॉर्ट बना के दे दूं, ताकि हमारा क्लासेस जो लाइव है वो स्मार्टली चल सके। ठीक है। तो इस नीड और नीड्स के यूजेज के बारे में बेसिक तौर पे मैंने वहाँ पे आपको समझाया था, यहाँ पे फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने उसमें क्या बताया था कि नीड और नीड्स का जो बेसिक यूज है, वो ये है कि जब आप कभी अपनी ज़रूरत बताएँ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, हिंदी में आपको ये बताना हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। तो ज़रूरत या आवश्यकता बताने के लिए आप नीड या नीड्स का यूज़ करते हैं। फिर से मेरी बात को सुनना, ज़रूरत या आवश्यकता बताने के लिए आप नीड या नीड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि बताइए नीड कहाँ पे लगाएँगे, नीड्स कहाँ पे लगाएँगे, अगर ये कंडीशन अगर आपके सामने अगर आती है, तो फिर कैसे करेंगे आप उसको समझते हैं। ठीक है? तो हमने सबसे पहले ये समझा कि ज़रूरत है या आवश्यकता है को बताने के लिए या तो नीड आ सकता है या नीड्स आ सकता है। फिर आपको याद रखना है कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हम लगाते हैं नीड्स। उसमें क्या लगाते हैं? नीड्स। ठीक है? और जो भी प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हम लगाते हैं नीड। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आपको मान लो कि ही के साथ लगाना हो कि उसे ज़रूरत है तो ही नीड्स बोलना पड़ेगा आपको। ऐसे सी के साथ क्या बोलना पड़ेगा? नीड्स। ईट है तो इट नीड्स। कोई नाम है जैसे रोहन, मोहन, सोहन, तो आप वहाँ पे क्या लगाएँगे? नीड्स। लेकिन नीड कहाँ पे लगाएँगे? जैसे आप कहो कि मुझे ज़रूरत है तो आई नीड, तुम्हें ज़रूरत है तो यू नीड, हमें ज़रूरत है तो वी नीड, उन्हें ज़रूरत है दे नीड। यानी प्लुरल के साथ आप नीड लगाएँगे और सिंगुलर के साथ आप नीड्स लगाएँगे। इसको हम कहते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वाला फॉर्म, और इसको कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद जो है वो नीड या नीड्स लिखते हैं, नीड या नीड्स। और इसके बाद याद रखना है आपको कि कोई ना कोई नाउन अगर है तो वो नाउन लगाएंगे या प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। अब इस पे कुछ सेंटेंसेस, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मुझे का इंग्लिश क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर जी देखिए, मुझे का होता है आई। क्या होता है मुझे का? आई। तो हम यहाँ से आई ले लेते हैं और आई के साथ क्या लगता है? नीड। तो मुझे का हो गया यहाँ पे आई, और ज़रूरत है के लिए या तो नीड आएगा या नीड्स आएगा, लेकिन आई के साथ क्या लगेंगे? नीड। तो आई नीड। और पैसा को क्या बोलते हैं? मनी। तो आई नीड। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि उसे पैसों की ज़रूरत है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो उसे को हम क्या बोलते हैं? ही। या लड़की के है लिए तो सी। लेकिन आप देखो मैंने क्या बताया कि ही या सी रहेगा तो आप क्या लगाओगे? नीड्स लगाओगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नीड्स। ही नीड्स या सी नीड्स, और पैसा है तो मनी। तो आपने ये समझा मेरे भाई कि जब भी ज़रूरत है रहेगी तो उसकी इंग्लिश होती है नीड या नीड्स। लेकिन ये हम लगाते किसके अनुसार से हैं? तो सब्जेक्ट के अनुसार से नीड भी आते हैं, नीड्स भी आते हैं, और इसके बाद कोई ना कोई जिसकी ज़रूरत है यहाँ पे वो ज़रूरत वाली वस्तुओं को लिखते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं हम आपको। हम कहें कि हम लोगों को मान लो कि हम लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत है। अभी बहुत देश में पेट्रोल की दिक्कतें हो रही है। हम लोग को क्या बोलेंगे? वी। और आप बताइए वी के साथ हमने क्या बताया आपको? नीड। वी नीड। तो आप यहाँ पे ज़रूरत है के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे नीड। वी नीड पेट्रोल या वी नीड पेट्रोलियम। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कहें कि रोहन को पेट्रोल की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे रोहन है, तो ज़रूरत है के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, नीड या नीड्स। तो हम यहाँ पे रोहन लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नीड्स। रोहन नीड्स पेट्रोल। तो आपने ये समझा
कि नीड या नीड्स का यूज हम जरूरत या आवश्यकता है के सेंस में करते हैं। और जब हमें अफर्मेटिव में बताना हो कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो आप वहां पे सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद नीड या नीड्स लिखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंसेस को। अब हम निगेटिव यानी कि आपको यहाँ पे सेंस आएगा कि जरूरत किसी चीज की नहीं है, जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है ना। तो अगर आपको ये कहना हो कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस अगर रहते हैं साथियों, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट, और निगेटिव के लिए आपको डू पहले लगा देना है, और उसमें नॉट लगाने हैं, और फिर लगाने हैं नीड, और फिर जाके वर्ब जो भी रहेगा नाउन प्रोनाउन वो लिखेंगे। लेकिन जहाँ पे आप नीड्स लगाते हैं, वहाँ पे आपको डू नहीं लगाना है, क्या लगाना है? वहाँ पे आपको डज लगाना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा-सा मैं कलर चेंज कर लूँ, जैसे सब्जेक्ट, और जहाँ पे आप नीड्स लगाते हैं, नीड्स वाले के नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पे डज लगाएँगे। तो सब्जेक्ट प्लस डज, उसके बाद नॉट, देन नीड। एक बार यहाँ पे डज लग गया तो फिर यहाँ पे नीड ही लिखेंगे, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसकी हिंदी क्या होती है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे मुझे का क्या हो गया? आई। और आप बताइए आई के साथ आप क्या लगाते थे? नीड लगाते थे। तो नीड का जब नेगेटिव करेंगे तो आपने मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे डू नॉट नीड बोलेंगे। नीड का नेगेटिव क्या होगा? डू नॉट नीड। तो आप यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई डू नॉट नीड। आई डू नॉट नीड, उसके बाद पैसों की तो मनी। आई डू नॉट नीड मनी। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा रहता कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो उसे का क्या बोलते? ही। और आपको पता है कि ही के साथ आप क्या लगाते थे? नीड्स लगाते थे। देखिए, तो मैंने कहा है कि जहाँ पे आप नीड्स लगाते थे वहाँ पे क्या लगाएँगे? डज़ नॉट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही डज़ नॉट नीड, ही डज़ नॉट नीड मनी। तो इस तरीके से आपका जब नेगेटिव सेंटेंसेस रहेगा तो आप वहाँ पे डू नॉट नीड या डज़ नॉट नीड करेंगे। एक सेंटेंस मैं देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। हम कहें कि हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका क्या कीजिए कि इसका सेंटेंस फॉर्मेशन जो है आप कमेंट में बताइए, एक इसका और एक इसका। हम कहें कि उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये 2 सेंटेंसेस का जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है? अभी हम इसके आगे देखेंगे साथियों। अब हम इसके आगे की अगर बात करें तो हमें देखना है अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि आपको पहले क्या लगा हुआ मिलेगा। जैसे क्या हमें पैसों की ज़रूरत है? क्या हमें पैसों की ज़रूरत है? जब हम ऐसे इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले ही आपको डू या डज लगा देने हैं। उसके बाद फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट, और फिर लिखने हैं नीड, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, फिर इंट्रोगेशन चिन्ह। तो क्या हमें पैसे की ज़रूरत है? हमें के लिए क्या होता है? वी। तो वी है तो डू होगा या डज होगा? तो आप कहेंगे सर वी है तो डू होगा। डू वी, उसके बाद लिखेंगे नीड मनी, डू वी नीड। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि क्या उसे, अगर हम इसी तरीके से ये कहें कि क्या उसे नौकरी की ज़रूरत है? नौकरी की ज़रूरत है। तो क्या है? उसे है, तो उसे के लिए क्या आता है? ही। तो ही है तो क्या लगाएँगे? डज। डज ही नीड अ जॉब? तो इस तरीके से इंट्रोगेशन वाले चिन्ह रहेंगे तो आप ये वाले ये याद रखिएगा कि सब्जेक्ट डू या डज लगाएँगे,
उसके बाद सब्जेक्ट लगाएँगे, फिर आप नीड लगाएँगे, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। एक सवाल हम आपको और देते हैं, कमेंट में आप बताइएगा, हम कहें कि क्या मुझे छोड़ो, मैं कहूँ क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? इसको बनाइएगा और एक और बनाइएगा, हम कहें कि क्या रोहित को किताबों की ज़रूरत है? किताबों की ज़रूरत है। क्या रोहित को किताबों की ज़रूरत है? ये 2 सवाल आप कमेंट में लिखिएगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा और इससे इतना ही मैंने आपको समझाया था। इससे आगे जो है फिर हम आपको लाइव क्लास में आज हम पढ़ाएँगे। लेकिन आज लाइव क्लास अटेंड करने से पहले इतनी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इतने सारे कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आपको लाइव क्लास में ऐड करके समझाएँगे। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे आज लाइव क्लास में 8 बजे। धन्यवाद। बाय-बाय। टेक केयर। Stay awesome, stay productive, keep learning. See you in the live class today.